हेलो क्लास 12। इस समय हम जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता ही पढ़ रहे हैं और अब नेक्स्ट कविता हमको पढ़ना है बापू के प्रति। ठीक है, मतलब बापू के प्रति हमारे क्या विचार हैं। तो इसमें महापुरुष जो महात्मा गांधी हैं उनके जीवन की जो है कुछ झांकियाँ यहाँ पे प्रस्तुत की गई हैं कि महात्मा गांधी हमारे कैसे थे, उनके विचार कैसे थे। तो आइए उनके बारे में जो है हम पढ़ते हैं और उनके विचारों से अवगत होते हैं। तब लिखा है कि तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। तो महात्मा गांधी जी को कहा जा रहा है, सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं कि हे बापू तुम तो मांसहीन हो, मतलब तुम्हारे शरीर में तो मांस ही नहीं है। फिर कह रहे हैं कि हे बापू तुम तो रक्तहीन हो, तुम्हारे शरीर में रक्त भी नहीं है। फिर कह रहे हैं कि हे अस्थि शेष, अब कह रहे हैं कि तुम्हारे शरीर में केवल हड्डियां ही बची हुई हैं, अस्थि ही बची हुई है। अब क्या कह रहे हैं कि तुम अस्थिहीन हो। अब कह रहे हैं कि तुम्हारे शरीर में हड्डियां भी नहीं है। देखिए, इन दो ही लाइन में इतना बढ़ा चढ़ा के इन बातों को कहा जा रहा है कि हम इसको समान रूप से आंखें बंद करके अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत रख सकते हैं। क्या कहा जा रहा है, बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। अगर किसी के शरीर में मांस नहीं है, रक्त नहीं है, हड्डियां भी नहीं है, तो जीवित कैसे है वो। ठीक है, आखिर में बापू तो जीवित है ना। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार को हम ले सकते हैं। फिर लिखा है तुम शुद्ध बुद्ध महात्मा केवल। ठीक है, तो तुम्हारी आत्मा कैसी है, शुद्ध है, विचार कैसे हैं, शुद्ध है। और तुम बुद्ध आत्मा केवल, और बुद्ध के विचारों को तुमने धारण कर रखा है। बुद्ध आत्मा मतलब बुद्ध के विचारों को तुमने धारण कर रखा है, मतलब तुम बुद्ध आत्मा वाले हो। अब बुद्ध के विचार कैसे हैं, किसी को दुख नहीं देना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, असत्य को से दूर रहना है। ठीक है ना, अब किसी से घृणा नहीं करनी है, पाप नहीं करना है। तो ये सब बुद्ध के विचार है। तो तुम शुद्ध विचारे वाले हो और तुमने जो है बुद्ध के विचार को धारण कर रखा है। हे चिर पुराण, ठीक है, अर्थात तुम पुराणों को लेके चले हो। पुराणों ने जो हमें सिखाया है, हे चीर नवीन, तुमने उसे क्या किया है, लंबे समय तक नवीन रूप में जो है लेके आए हो। मतलब पुराणों की बातों को तुम नवीन काल तक लेके हमारे सामने आए हो। अर्थात कब तक, चीर, चीर का मतलब होता है बहुत लंबा समय तक। अर्थात जो पुराणों ने बहुत पहले कही थी उन बातों को तुमने बहुत लंबा खींच के नवीन काल तक लेके आए हो। मतलब नई पीढ़ी भी उन पुराणों को बातों को लेकर चल रही है और उन बातों को हमारे तक पहुंचाया किसने, हे गांधी तुमने पहुंचाया है। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, अर्थात क्या है, तुम्हारा जीवन है तो हमारे लिए एक इकाई है, मतलब तुम्हारा जीवन हमारे लिए एक आदर्श है। ठीक है, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, अर्थात तुम्हारा जीवन हमारे लिए क्या है, एक आदर्श है जिसके अनुसार हम अपने जीवन को जीते हैं। जिसमें आसार, अर्थात तुम्हारा जो जीवन है, जिस आदर्श को लेके हम जीते हैं उसमें आसार, आसार का मतलब होता है जिसे नापा नहीं जा सके। ठीक है ना, आसार मतलब जिसे नापा नहीं जा सके। अर्थात जो तुम्हारे जीवन के आदर्श है उसे कभी नापा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो तो अथाह है। ठीक है, वह भव शून्य लीन, अर्थात तुम्हारा जीवन क्या है, भव मतलब सागर होता है, शून्य मतलब आकाश होता है। तो तुम्हारा जीवन क्या है, सागर के समान शून्य है, जिसकी क्या होता है, जिसमें अथाह सागर में हम चलते जाएंगे नीचे चलते जाएंगे, लेकिन उसकी शून्यता को हम नाप नहीं सकते। तो क्या है, तुम उस शून्यता, उस सागर में हमें क्या है, हम लीन हो जाते हैं। मतलब जो तुम्हारे आदर्श है, जो तुम्हारे विचार हैं, ठीक है, जो तुमने समाज के लिए किया है, उसमें जितना ही हम अंदर जाते हैं उसमें समा जाते हैं, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाते। लीन मतलब समा जाना। ठीक है ना, आराम से पढ़िए। आधार अमर होगी जिस पर, अर्थात तुमने जो आदर्श प्रस्तुत किया है वो क्या होगी, वो जीवन में अमर हो गई है। ठीक है ना, वो आदर्श क्या है, अमर हो गई है। अर्थात जब तक जीवन रहेगा, जब तक इस सृष्टि रहेगी, तुम्हारे आदर्श को हम लेके चलेंगे, तुम्हारे आदर्श को हम पढ़ेंगे, उसको धारण करेंगे। जिस पर भावी संस्कृति समासीन, अर्थात तुम्हारे आदर्श पर भावी मतलब आने वाली जो पीढ़ी है, संस्कृति क्या करेगी, समासीन रहेगी, मतलब प्रतिष्ठित होगी। आने वाली युवा पीढ़ी क्या करेगी, तुम्हारे जो है संस्कृति को, तुमने जो विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं उसे धारण करेगी, उसे प्रतिष्ठित करेगी। ठीक है, मतलब उसको जो है ऐसा बनाएगी कि लोग उस विचारों को जो है लेकर चले, उसकी प्रतिष्ठा करेगी, उसकी स्थापना करेगी, उन विचारों को सबके सामने लेके आएगी। ठीक है, तो यहाँ महात्मा गांधी के विचारों से हमें अवगत कराया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका कौन सी भाषा है, तो खड़ी बोली ही पंत जी ने यूज किया है। ठीक है,
और छंद क्या है तो स्वच्छंद छंद ही है इसमें। शैली के क्या है तो महात्मा गांधी को पंत जी ने जो प्रस्तुत किया है तो उसे हम गा के प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। गीतात्मक शैली है इसमें, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो है आपका अलंकार क्या है तो अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। और बातों को बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है तो अतिशयोक्ति अलंकार है। विरोध ना होते हुए भी विरोध प्रकट हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि हड्डियां हैं, एक तरफ कहा जा रहा है कि हड्डियां नहीं है, ठीक है। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार भी हो जाएगा, रूपक अलंकार भी हो जाएगा। तुम कैसे हो, तुम महात्मा बुद्ध के रूप वाले हो, ठीक है, रूपक अलंकार भी हो जाएगा। शब्द शक्ति क्या हो जाएगा, तुम मासहीन, आराम से अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अविद्या भी हो जाएगा और सारे में लक्षणा भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप रिपीट करके पढ़िए, ठीक है। गुण क्या है तो हमें शिक्षा मिल रही है तो प्रसाद गुण ही है आपका। तो ये बहुत ही सिंपल है, समझने की देरी है, जैसी समझ जाएंगे तो ये आपको आ जाएगा।